राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केस ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोले, देखिए यह दुष्ट आत्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है, अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटी प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूँगी। परंतु आप इन सोए हुए भाइयों और माता जी को भी भगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूँगी। भीमसेन बोले, सुंदरी तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरू, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सहन सके ऐसी बलवान ये है नहीं। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो, मेरी ये जांघें परिघ के समान है और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। सो बने मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही, मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव है, मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कई हुई उपयुक्त बातें सुनी। उसके बाद उसने अपनी बहन की मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे, उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भुहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नक और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से भूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपने बहन पर उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि विघ्न डाल रहा है? तो अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य के पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा प्रिय करने वाली दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। तो पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान प्रिय कार्य किया है, वह देख मैं उन सबको आज तेरे सामने ही मार डालता हूँ। हिडिंबा से यूँ कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पिसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिंब सुखपूर्वक सोए हुए मेरे उन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़ आ,
मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं। विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरों के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कृति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है, अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्ट आत्मन, तू मेरे रहते स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीध, बाज और गिदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर से उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्य को खा खाकर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सुना कर दूंगा। राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरे बहन अपने आंखों देखेगी। राक्षस कुलंगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। यह सब कुछ पहले करके देखा, फिर डिंग हाँकना, अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तू जान सकेगा कि मुझसे तुझ में कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूँगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो लें। तो मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है ना, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताज़ा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का ही वध करूँगा। उसके बाद अपना प्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष 32 हाथ दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित हो जाने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं में कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुँचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले 2 मत वाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उखाड़े हुए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर के लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब और पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। उसके बाद वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हो। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों की भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे।
उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंब युद्ध विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।